जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले दिनों मैंने बालकांड के दोहा 175 पर विश्राम लिया था, जिसमें राजा प्रताप भानु के युद्ध में क्षेत्रहरण यानी परिवार सहित मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और इस तरह उस कपटी मुनि जो कि प्रताप भानु से हारे हुए राजा थे, इस तरह अपना बदला लिया। अब आगे का प्रसंग सुनिए क्या है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भरद्वाज को, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नाम, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राक्षस का राजा का छोटा भाई था, अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, उसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सतोला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जही जग जाना, नाम विभीषण जही जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत से बक नृप के रे। रहे जो सुत से बक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था। किसका? धर्म रुचि नामक जो सचिव था, उसका नाम विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्रों सेवक थे, वे सभी बड़ी भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि पुलसत्य कुल पावन, अमल अनूप। उपजे यद्यपि पुलसत्य कुल पावन, अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जबकि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। कौन? वही रावण। राजा प्रताप भानु अपने परिवार सहित कहाँ उत्पन्न हुए? वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप
तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गए निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कड़ी बिनती पद गई 10 सीसा, बोले वचन सुनहूँ जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, ऐसा ही वर दीजिए। एबमस्तु तुम बरताप किन्ना, एबमस्तु तुम बरतप किन्ना। मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दिन्ना, पुनि प्रभु कुंभ करन पही गएऊ। तेही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, और ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब हारू, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी निंद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फिरवा दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। कुंभकर्ण ने गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगू। त्यों मांगयो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। क्या मांगा विभीषण ने? भगवान के चरण कमलों में निष्काम और अनन्य प्रेम की मांग की। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। भय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन रावण आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भय नारी बलि पाई, पुनि 2 बंधु बिहायसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी।
सोई मैदान बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर बर्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैदानम ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी यही कुलबासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, पाताल में नागलोक के रूप में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीरती चरयु दिशि फिरियाओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, भरनी न जाई बनाओ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। उसने चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप, जो जातु धान पति होई, सुर प्रतापी अतु बल दल, समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा? राजा भानु प्रताप का जन्म राक्षस कुल में हुआ, यानी रावण के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ। सारे कुटुंब, राजपुरोहित और सेवक सभी राक्षस के रूप में पैदा हुए। तो ये प्रसंग आप ध्यानपूर्वक सुने और दूसरे को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए इस भाग को शेयर कर दें। साथ ही अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे जय श्री हरि की जो माया है वही होगा। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग बली, सबका भला करेंगे।